नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। देहरादून से जहां धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। रंजना देसाई को कमेटी का चेयरमैन पर्सन बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है रंजना देसाई। रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली का नाम भी शामिल। दिल्ली के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं प्रमोद कोहली। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम इस कमेटी में है। मनु गौड़ भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 5 सदस्यों की कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली का भी नाम शामिल है। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा का भी इस कमेटी में नाम है और दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां धामी सरकार का एक बड़ा फैसला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। रंजना देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है रंजना देसाई। सीएम धामी ने इस दौरान ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एक रूपता प्रदान करने के लिए माननीय न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में, तमाम सारी अपडेट के साथ में हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान भी किया था और देखिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाने का गठन भी कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल 5 सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले इसका ऐलान किया था और उसके बाद चुनाव के बाद जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने थे तो पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फैसला लिया गया था और आज इसकी ड्राफ्ट कमेटी का गठन हो चुका है। रंजना देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं वो इसकी चेयरपर्सन रहेंगी और इसके अलावा इस कमेटी में शत्रुघ्न सिंह उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं। शत्रुघ्न सिंह इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर बताऊं तो हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली इसमें शामिल किए गए हैं। टैक्स पेयर एसोसिएशन के मेंबर और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ इसमें शामिल किए गए हैं। दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुलेखा डंगवाल, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने उस दौरान कहा था कि सभी जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग तबके से हम लोग विशेषज्ञों को लेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे इनके जरिए और उसे बाद में फिर कैबिनेट से पास करा के विधानसभा में लाया जाएगा। अब कमेटी का गठन होगा, कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य होगा जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के गठन के लिए कमेटी का गठन किया है। यानी एक स्टेप हम आगे और बढ़ चुके हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था, अब इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि तमाम चीजों पर चर्चा करते हुए कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा ये ड्राफ्ट तैयार करते हैं। समान नागरिक संहिता की बात हम हमेशा कहते हैं, लेकिन इसके भीतर क्या कुछ होगा, कैसे ये बैलेंस करेगा, कैसे तमाम चीजें शामिल होंगी, इन सारी चीजों पर चर्चा करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। फिलहाल किसी तरह की कोई समय सीमा नहीं दी गई है क्योंकि एक बर्निंग इशू है, बहुत महत्वपूर्ण इशू है। इसलिए ये कमेटी के विशेषज्ञ अपना समय लेते हुए इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार करेंगे और ड्राफ्ट को बाद में सरकार कैबिनेट में लेके आएगी। जहां सुरेंद्र, अगर जिन लोगों को शामिल किया गया है वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ रहे हैं। जी कंप्लीट करिए आप। देखिए, रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। शत्रुघ्न सिंह उत्तराखंड के पूर्व में मुख्य सचिव रहे हैं। इससे पहले केंद्र में भी वो प्रतिनियुक्ति पर कई पदों में रहे हैं और उत्तराखंड में अपनी जिम्मेदारी कई विभागों में भी वो संभाल चुके हैं, यानी शासन प्रशासन का बेहतर अनुभव रखते हैं। प्रमोद कोहली हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, उनके पास भी विशेषज्ञता बहुत है। और सुलेखा डंगवाल, ये अगर बात करूं शिक्षा के क्षेत्र से आती हैं, कुलपति हैं दून विश्वविद्यालय की और कहीं ना कहीं हर तबके को जो लेने की बात है उसमें इनकी भी जगह बनती है, जहां पर जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको शामिल किया गया है। मनु गौड़ ये टैक्स पेयर एसोसिएशन के हैं और दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से हावी रहते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो सरकार ने ये सारी चीजें सोचते हुए इन अलग अलग सेक्टर के लोगों को लिया है और अब एक मजबूत ड्राफ्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है सुरेंद्र, आपने बताया कि एक मजबूत ड्राफ्ट बनाने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं देखिए तो चुनाव से पहले, उत्तराखंड के चुनाव के समय ही ये कह दिया गया था कि अगर सरकार आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम किया जाएगा। ऐसे में ये कमेटी का गठन एक बड़ा संदेश की जो कहा वो कर दिया। साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा किन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है इस दौरान धामी सरकार को। क्या इतना आसान रहने वाला है यूसीसी लागू करना? देखिए, लागू करने की बात तो खैर बात की है, लेकिन पहले ड्राफ्ट तैयार होगा। ड्राफ्ट में तैयार बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार करने की बात कर रहा था सुरेंद्र की ड्राफ्ट तैयार करने के बाद क्या इतना आसान रहेगा लागू करना, ये मैं पूछना चाह रहा था। देखिए, बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूरी एक्सरसाइज करनी होगी। आपके हर तबके को लेना होगा, हर संप्रदाय को लेना होगा, हर धर्म को आपको लेना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह की हमारी कानून व्यवस्था है उसमें जो हिंदू लॉ है वो अलग चीजों के लिए बनी हुई है। मुस्लिम लॉ में सिविल से लेकर तमाम चीजों के लिए मुस्लिम लॉ के नियम अलग हैं। तो ये तमाम चीजों को एक करते हुए समान नागरिक संहिता की जो बात कही जाती है, उन सारी चीजों को एक करने के लिए आपको पूरी तरह से इस ड्राफ्ट को ऐसा बनाना होगा कि जिस ड्राफ्ट के आने के बाद लोगों को ये विश्वास रहे कि हाँ, ये कानून समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट बनाया गया है वो किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल आसान नहीं होगा यूसीसी लागू करना उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में इस कानून को लागू करने के बाद एक संदेश भी बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी के जो अन्य राज्य वहां पर भी इस तरह के कानून आने वाले समय में लागू किए जा सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, अथॉरिटी के सीईओ के आदेश पर एक्शन देखने को मिला है। आयुर्वेद